मैं अपनी तरफ से, अपने घराने की तरफ से, अपनी सेशन की तरफ से आप सबको जो है वो खजूरों का त्यौहार मुबारक कहता हूँ। और खुदावन ये त्यौहार जो है हम सबकी ज़िंदगी में बाइस बरकत ठहराए। आज के दिन खुदावन यीशु मसीह शाहाना तौर पर बतौर बादशाह यरूशलेम शहर में दाखिल हुए हैं। खुदावंद यीशु मसीह हमारे नजात दहिंदा है, खुदा का इकलौता बेटा है, दुनिया का मखलसी देने वाला है और हमेशा की जिंदगी का वाहिद रास्ता है। खुदा ने हमारी नजात के लिए अपने बेटे को इंसान बनाकर इस दुनिया में भेजा ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और ये खुदा के मंसूबे के मुताबिक था, खुदा के प्लान के मुताबिक था। इसलिए खुदा ने इसे कई साल पहले ही अपने नबियों के वसीला से अहद अतीक में उसकी जिंदगी में होने वाले हर एक वाक़े को जो है वो बयान कर दिया था ताकि लोग उसके आने से पहले उसकी आमद में होने वाले कामों के बारे में जान सके। तो खुदावन यीशु मसीह की ज़ाते अक़दस की खूबसूरत बात यह है कि वो कामिल खुदा और कामिल इंसान है। और खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात के बारे में अहद अतीक में 300 से ज़्यादा पेशन गोइयाँ की गई हैं, जिनमें से ज़्यादातर की तकमील जो है वो खुदावंद यीशु मसीह की पहली आमद पर होती है और उसके बाद जो बाकी पेशन गोइयाँ हैं वो खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद पर पूरी होंगी। और खुदा ने अपने बंदों के वसीला से उसके मुजस्सम होने, जिंदगी गुजारने और खिदमत के काम करने को पहले से ही अंबिया के वसीला से बयान कर दिया। और खुदा के पाक कलाम में अंबिया ने खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत के लिए मुख्तलिफ अल्काब इस्तेमाल किए और वो बेशुमार हैं, लेकिन मैं चंद आपके सामने रखना चाहता हूं आपकी और मेरी रहनुमाई के लिए। अगर हम अहद अतीक का मुताला करें तो ज़बूर की किताब उसके दूसरे बाब की दूसरी आयत के मुताबिक मसीह मस्सा किया हुआ है। यसाया की किताब उसके 60वें बाब की पहली आयत के मुताबिक मसीह यीशु नूर है। ज़बूर 118 उसकी 22वीं आयत के मुताबिक मसीह यीशु कोने के सिरे का पत्थर है। यसाया की किताब उसके 28वें बाब की 16वीं आयत के मुताबिक मसीह यीशु बुनियाद है। और ज़बूर 48 उसकी 13वीं आयत के मुताबिक मसीह यीशु शहरे पनाह है। इस्तिस्ना की किताब उसके 32वें बाब की 15वीं आयत के मुताबिक मसीह यीशु चट्टान है। यिर्मयाह 23 बाब उसकी 6वीं आयत के मुताबिक मसीह यीशु सदाकत है। और मलाकी 3 बाब उसकी 3 आयत के मुताबिक मसीह यीशु पाक साफ करने वाला है। दानियल 9 बाब उसकी 25वीं आयत के मुताबिक मसीह यीशु ममसू फरमा रवा है। ज़करिया 3 बाब उसकी 8वीं आयत के मुताबिक मसीह यीशु शाख है। और यसाया 9 बाब उसकी 6वीं आयत के मुताबिक मसीह यीशु अजीब मशीर खुदाए कादिर अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा। और इस दिन खुदावंद यीशु मसीह बतौर शहजादा, बतौर बादशाह जो है यरूशलेम शहर में दाखिल होता है। और खुदा के पाक कलाम में जिस दिन वो यरूशलेम शहर में दाखिल होता है उस दिन से होली वीक का आगाज होता है, पैशन वीक का आगाज होता है। और ये हफ्ते का पहला दिन यानी त्योहार का दिन है। जब हम अनाजील का मुताला करें तो खुदावंद यीशु मसीह की ज़मीनी खिदमत में जो
आखिरी हफ्ता है, ये बड़ी अहमियत का हामिल है, क्योंकि अगर हम अनाजील का मुताला करें तो चारों अनाजील के 69 अबवाब हैं। उनमें से 4 अबवाब में मसीह यीशु की 30 साला खिदमत को बयान किया गया है और 85 अबवाब में मसीह यीशु की 3 साला खिदमत को बयान किया गया है। और उन 85 में 29 अबवाब ऐसे हैं जिनमें सिर्फ आखिरी हफ्ते में होने वाले वाकयात को कलमबंद किया गया है। और ये आखिरी हफ्ता इंतहाई अहम है। अनाजील का तकरीबन 25% हिस्सा इस आखिरी हफ्ते में होने वाले वाकयात पर मबनी है। इस लिहाज से ये हमारे ईमान का बड़ा बुनियादी हफ्ता है और इसमें होने वाला हर एक वाकया हमारी हदायत और रहनुमाई के लिए है। लेकिन 3 चीजें जो बड़ी अहम है, जो मेरे मुताबिक इस दौर में कलीसिया को सिखाना नहायत जरूरी है, वो ये है कि इस पैशन वीक में 3 खिदमत हैं जो खुदावन के नाम से मसीह यीशु के लिए की गई। और ये खिदमत आज हमारे लिए एक नमूना है जिस दौर में हम रहते हैं, मैं और आप रहते हैं। 3 खिदमत हैं। सबसे पहली खिदमत है जिसने अपना गधा खुदावन यीशु मसीह को दिया कि वो यरूशलेम शहर में दाखिल हो। उस शख्स का नाम खुदा के कलाम में नहीं दर्ज किया गया कि उसका मालिक कौन था, लेकिन उसकी खिदमत बड़ी अहम है। उसने खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत में भी अहम किरदार अदा किया और खुदावंद यीशु मसीह पेशन गोइयों के मुताबिक जो है यरूशलेम में दाखिल हुए, लेकिन खुदा के कलाम में उसका नाम दर्ज नहीं है कि वो कौन है। लेकिन हर जमाना के लोग उसकी खिदमत से वाकिफ हैं, लेकिन नाम दर्ज नहीं किया गया है। दूसरी खिदमत है बाला खाना। बाला खाना में खुदावंद यीशु मसीह ने शागिर्दों को सैर हासिल तालीम दी और अशायर बानी को मुकर्रर किया। लेकिन बाला खाना किसने दिया, उसका मालिक कौन है, किसने ये खिदमत खुदावंद के लिए सर अंजाम दी, उसके मालिक का नाम खुदा के पाक कलाम में दर्ज नहीं है कि वो कौन है। लेकिन उसकी खिदमत को हर जमाना के लोग जो हैं वो याद करते हैं। फिर गसमनी बाग है जहां खुदावंद यीशु मसीह दुआ करते हैं और बाग का मालिक होता है। और गसमनी का मालिक कौन था उस बाग का, उसका खुदा के पाक कलाम में कहीं कोई जिक्र मौजूद नहीं है। किसने वो बाग खुदावंद यीशु मसीह और उसके शागिर्दों को दुआ करने के लिए दिया। वो अक्सर वहां पर दुआ करने के लिए जाते थे। उनके नाम दर्ज नहीं है, उनकी खिदमत दर्ज है। लेकिन अगर ये खिदमत आज के दौर में होती तो क्या होता? अगर ये तीनों खिदमत आज हमारे जमाने में होती तो क्या होता? हम बड़ा सा बैनर लगाते, लिखते खुदावंद यीशु मसीह को गधा दिया है यरूशलेम शहर में दाखिल होने के लिए। हम लिखते और लोगों को बताते कि यीशु ते ओदे शागिर्दां नूं बाला खाना च जगह दी है, शायर बानी मुकर्रर करन लई। हम लोगों को बताते कि मसीह यीशु और उसके शागिर्दों को गसमनी में दुआ करने के लिए जगह दी है ताकि हमारा नाम ऊंचा हो जाए। और अगर आज ये खिदमत सर अंजाम होती और खुदा के कलाम में उनका नाम दर्ज ना होता तो लोगों ने यीशु से भी नाराज हो जाना था। क्योंकि आज कलीसिया में नाराजगियां, तफरका, लड़ाइयां सिर्फ इसी बुनियाद पर होती हैं कि साडा ना नहीं लिया,
सानू मौका नहीं दिता, साडी तस्वीर नहीं लगी, साडा नाम नहीं लिया गया। असी कीता चर्च आस्ते खुदा दे नाम ले। लेकिन जो भी खुदा के नाम से खिदमत करता है, चाहे वो पासबान हो, एल्डर हो, हमदो सताइश करने वाले हो, इंतजाम करने वाले हो, वो खुदा के नाम से खुदा के लिए खिदमत करते हैं। और इब्रानियों के खाते उसके 6वें बाब की 10वीं आयत के मुताबिक जो खिदमत खुदा के नाम से खुदा के लोगों के दरमियान की जाती है, खुदा उसे नहीं भूलता है। लेकिन उस खिदमत को जो सिर्फ खुदा के लिए हो, जो खुदा के नाम से खुदा के लोगों के लिए की जाए, खुदा उसे नहीं भूलता है। मैं और आप किसी की खिदमत को भूल सकते हैं क्योंकि वक्त और हालात के साथ तब्दील हो जाते हैं, लेकिन खुदा उस खिदमत को हमेशा जो है वो याद रखता है। इसलिए ये खूबसूरत डेकोरेशन आप देख रहे हैं, रात 1:30-2 बजे तक जो है इस कलीसिया के नौजवान जो हैं वो खुदा के नाम से खुदा के लोगों के लिए खुदा के घर को तैयार करते रहे हैं। और खुदावंद उनकी इस खिदमत को देखता है और उसका अजर भी खुदा देगा। जब अजर हम इंसानों से ढूंढेंगे तो फिर खुदा की आसमानी बरकत नीचे नहीं आएगी, लेकिन जब हम अजर खुदा से ढूंढेंगे तो फिर आसमान से बरकत भी हमारी जिंदगियों में आएगी। और ये एक बहुत अहम बात है जो मेरे आपके लिए और हम सब के लिए है, जो खुदावंद के नाम से कहलाते हैं, ताकि हम जो भी काम करें खुदावंद के नाम से करें और खुदावंद के लिए करें, ताकि खुदावंद का नाम इज्जत और जलाल पाए। और खुदावंद यीशु मसीह जो है वो इस पैशन वीक में जो है दाखिल होते हैं कहाँ? यरूशलेम शहर में। लेकिन खुदा का पाक कलाम बताता है कि उससे पहले जो है वो बैत फीगे और बैत हनिया के करीब पहाड़ पर रुक गया। ये पहाड़ जैतून का पहाड़ है, बहुत ज्यादा यहाँ दरख्त होते थे और इसकी ऊंचाई जो है वो बहुत ज्यादा थी। और ये जो है यरूशलेम में मशरिक की तरफ सबसे ऊंचा पहाड़ था, जिसकी हैकल के पहाड़ से 260 फीट बुलंदी थी और सतह समुंदर से 2600 फीट बुलंद था। और इसकी चोटी पर जो है वो खड़े होकर हम देख सकते थे यरूशलेम शहर के सारे नज़ारे को। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह अभी वहां पर पहुंचे नहीं थे। उससे पहले जिस जगह पर मौजूद थे उसे बैत फीगे और बैत हनिया के नाम से जो है खुदा के पाक कलाम में पुकारा गया है। एक जगह वो थी जहां मार्था, लाजर और मरियम रहते थे, और दूसरी बैत फेगे है जहां खुदावंद यीशु मसीह ने अपने 2 शागिर्दों को भेजा और वो उस शख्स से कहे कि वहां गद्दी होगी, गद्दी का बच्चा होगा और वो खुदावंद के लिए खोल के लाए। और अगर कोई पूछे कि क्यों खोलते हो तो कहना खुदावंद की इसकी जरूरत है। और ऐसा ही हुआ, शागिर्दों ने खुदावंद के कहने के मुताबिक किया और फिर वैसा ही हुआ। और खुदावंद यीशु मसीह के लिए उस गधे के बच्चे पर कपड़ा रखा गया और फिर उस पर सवार होकर वो यरूशलेम शहर की तरफ जो है दाखिल होता है। और एक अंदाजे के मुताबिक उस जमाना में जो बहुत ज्यादा लोग मौजूद थे, उसकी बुनियाद ये है कि तारीखदान बताते हैं कि उस जमाना में 2,60,000 कुर्बानियां जो है वो दी जाती थी। और उस मुनासबत से तकरीबन 20 लाख के करीब जो लोग हैं वो मौजूद होंगे। और दूसरे ख्याल के मुताबिक 2 लाख के करीब वहां लोग मौजूद थे जो खुदावंद यीशु मसीह का इस्तकबाल करते हैं। उनका वहां होना और खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करना ये इंतहाई आम है। 2-3 चीजें हैं, उसके बाद मैं खत्म करूंगा। सबसे पहली बात है गधे का इंतखाब। क्यों गधे का इंतखाब किया खुदावंद यीशु मसीह ने? क्योंकि कदीम जमाना में जो है वो जब बादशाह अमन व ईमान के दौर में होता था तो गधे पर अपने लोगों में सवारी करता था, जिससे मुराद है अमन व ईमान का दौर है। और जब घोड़े पर सवारी करता था तो जंग के माहौल को जाहिर करता था।
और दूसरा ये कि ये ज़करिया की किताब उसके नामे बाप की नामी आयत के मुताबिक पेशन गोई की तकमील है, इसलिए खुदावंद यीशु मसीह गधे पर सवार होकर यरूशलेम शहर में दाखिल हुए। फिर यह सवाल पैदा होता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने क्यों इतवार के दिन यानी हफ्ते के पहले दिन ही यरूशलेम शहर में दाखिला किया और इतवार का दिन ही क्यों इंतखाब किया? क्योंकि वो सोमवार को भी जा सकता था, मंगल को भी जा सकता था, बुध को भी जा सकता था, जुमेरात को भी जा सकता था। इतवार के दिन ही क्यों? क्योंकि ये हफ्ते का पहला दिन है और पहले दिन ईद फसा से पहले जो है वो यहूदी सारी दुनिया से आते थे और उस दिन वो बरे का इंतखाब करते थे जिन्हें ईद फसा पर उन्होंने कुर्बान करना होता था। और उस दिन उन्होंने मसीह यीशु को कबूल किया जो अलाही बरा है, और उस अलाही बरे को उन्होंने उस दिन शहाना तौर पर कबूल किया जिसने ईद फसा के वक्त पूरी दुनिया के लिए कुर्बान होना था। फिर इसके अलावा ये पेशन गोई की तकमील थी, ये खुदा के मुकर्रर करदा वक्त के मुताबिक था कि खुदावंद यीशु मसीह इतवार के रोज यरूशलेम शहर में दाखिल हो। दानियल की किताब उसके नामे बाप की 26 से 27 आयत में जो मंसूब फरमा रवा है उसके यरूशलेम शहर में आने की पेशन गोई की गई है। और दानियल जो है 69 हफ्तों की बात करता है और उन्हें 7 दफा बयान करता है। और अगर 69 को 7 के साथ ज़रब दी जाए तो 483 साल बनते हैं। यानी दानियल की पेशन गोई के मुताबिक खुदावंद यीशु मसीह ने 483 साल के बाद शहाना तौर पर यरूशलेम शहर में दाखिल होना था। और आज के दौर में 365 दिन का साल होता है, लेकिन उस जमाना में 360 दिन का साल होता था। और अगर 443 सालों को 360 के साथ ज़रब दे तो 1,73,880 दिन बनते हैं। यानी दानियल की पेशन गोई के मुताबिक खुदावंद यीशु मसीह को 1,73,880वें दिन यरूशलेम शहर में बतौर बादशाह दाखिल होना था। और खुदावंद यीशु मसीह खुदा के उस मुकर्रर करदा ऐन 1,73,880वें दिन जो है यरूशलेम शहर में दानियल की पेशन गोई के मुताबिक दाखिल हुआ, जो कलाम की सदाकत को साबित करता है, खुदावंद यीशु मसीह की जात की सदाकत को साबित करता है कि वो खुदा का मुकर्रर करदा इलाही बरा है। और आखिरी चीज जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, वहां खुदावंद यीशु मसीह की तारीफ के नारे लगाए गए। होशना के बारे में हम जानते हैं कि वो उसे कहते थे कि हमें अभी बचा हमें रोमी हुकूमत से। लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद खुदा के पाक कलाम में जो बड़ी अहम चीज लिखी है और जो आम तौर पर हम पाम संडे में या खजूरों के इतवार में उस पर तवज्जो नहीं करते हैं, वो खुदावंद यीशु मसीह का रोना है। लुका की इंजील उसके 19वें बाब की 41वीं आयत में लिखा है कि जब वो शहर के नजदीक आया और उसने नजदीक आकर शहर को देखा तो आंसू बहाए। किस शहर के नजदीक आया? जिसमें वो शहाना तौर पर दाखिल हुआ। लोग उसमें हक में नारे लगाते थे कि मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है और आलमे बाला पर होशना। लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह उस सारे पेशन गोइयों को पूरा करते हुए यरूशलेम शहर में आता है तो क्या करता है? आंसू बहाता है। किन पर? यरूशलेम शहर पर और वहां बसने वाले लोगों पर, क्योंकि उन्होंने उसे हकीकी बादशाह तस्लीम नहीं किया था। दुनियावी बादशाह बनाना चाहते थे अपने मकसद के लिए कि वो रोमी हुकूमत को
गिरा कर जो इस्राएल की हुकूमत दुनी है उसे कायम करे, लेकिन वो हुकूमत को कायम करने के लिए नहीं आया था, रूहानी बादशाहत को कायम करने के लिए आया था, दिलों का बादशाह बनने के लिए आया था, लेकिन उन्होंने उसे कबूल नहीं किया। ज़ाहिरी तौर पर नारे लगाए, होशना के उसकी तारीफ की, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह पर ज़ाहिरी तारीफ का कुछ असर नहीं हुआ। वो उन पर क्या करता है, आंसू बहाता है और कहता है कि काश तुमने इसी दिन सदाकत की बातों पर तवज्जो की होती, लेकिन अब वो क्या है, तुम्हारी आंखों से छुप गई हैं। और ये उसी दिन से मुराद खुदावंद यीशु मसीह की मौजूदगी है जब उसने खिदमत का आगाज किया और लोगों ने उसे रूहानी तौर पर कबूल नहीं किया, और खुदावंद यीशु मसीह ने उनकी अदालत की और कहा कि पत्थर पे पत्थर बाकी ना रहेगा। और 70 ईस्वी में हैकल और यरूशलेम जो है बर्बाद हो गया। आज का दिन जो है वो हमारे लिए दो चीज़ों को सीखने के लिए है, एक फतह मंदी का नारा है और दूसरी तरफ आंसू है। अगर इबादत, तारीफ, तमजीद सिर्फ ज़ाहिरी हो तो खुदावंद यीशु मसीह को पसंद नहीं आती है, और खुदावंद यीशु मसीह आज भी उसे कबूल नहीं करता, जैसे उस दिन यरूशलेम शहर में उसने कबूल नहीं किया है। इसलिए हमारी इबादत दिखावे के तौर पर नहीं होनी चाहिए, ज़ाहिरी नहीं होनी चाहिए, लोगों के लिए नहीं होनी चाहिए। किसके लिए होनी चाहिए? खुदा के लिए होनी चाहिए, ताकि खुदावंद खुश हो और वो हमें बरकत, बढ़ोतरी और तरक्की भी अता करे। तो खुदावंद मुझे और आपको बेहतर और लायक तौर पर सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह की इबादत, बंदगी और प्रस्तिश करने की तौफीक दे, जैसा उसने कहा है। तो खुदावंद फिर हमें बरकत भी देगा। तो खुदावंद मुझे और आपको ऐसा करने की तौफीक दे, इस पाक कलाम के वसीला से बड़ी बरकत। Thanks for watching. To watch more, subscribe, like and comment. Don't forget to Guardians of Faith PCP Gacker. Follow now.